मीलो ने जंप किया, लेकिन नीचे जमीन ही गायब थी, सिर्फ अंधेरा। उसने इधर उधर देखा, जंगल टुकड़ों में टूट रहा था। तभी पीकू घबराकर तेज उड़ता हुआ आया, सब कुछ बिखर रहा था। माइलो चीखा, पीकू, ये हो क्या रहा है? पीकू, ये हो क्या रहा है? जंगल इरेज हो रहा है। और उसी पल माइलो के पास का पेड़ हवा में गायब हो गया। डर के मारे मीलो भागने लगा, जमीन उसके पीछे टूट रही थी। नादी बीच में ही रुक गई, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। दूर लियो दिख रहा था और उनके बीच का जंगल टूट रहा था। मीलो ने हिम्मत की और टुकड़ों पर कूदते हुए लियो की तरफ बढ़ा। तभी लियो के नीचे की जमीन भी गायब होने लगी। आखिरी पल पर मिलो ने लियो का हाथ पकड़ लिया। पीकू ने उन्हें एक सेफ जगह की तरफ बुलाया। वो तीनों एक छोटे से जंगल के टुकड़े पर रुक गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तब मीलो ने दूर एक अजीब चमक देखी। वो एक चमकता हुआ पाथर था जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही पत्थर चमका, जंगल और तेज इरेज होने लगा। लियो ने गुस्से में आकर उस पत्थर पर वार किया। लेकिन पत्थर ने उसका अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। और तब मीलो का हाथ धीरे धीरे गायब होने लगा। पीकू भी ग्लिच होने लगा, जैसे वो टूट रहा हो। लियो का शरीर भी धीरे धीरे मिटने लगा। उसने बिना सोचे सीधा उस पाथर की तरफ दौड़ लगा दी। मिलो समझ गया, सब कुछ इस पाथर की वजह से हो रहा है। अब सब कुछ खत्म हो रहा था, सिर्फ वो और पाथर बचा था। मीलो हवा में उछला, अपनी आखिरी कोशिश के लिए। और एक जोर के झटके के साथ पाथर टूट गया। सब कुछ सफेद हो गया, बिल्कुल खामोश। फिर धीरे धीरे जंगल वापस दिखने लगा, टुकड़ों के अंदर। और माइलो को समझ आया, वो कभी जंगल में नहीं थे, वो हमेशा उस पत्थर के अंदर ही थे। हाँ, क्या? वो